जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पप्पू यानी राहुल गांधी एक दफा फिर से स्मृति ईरानी के साथ नाम जुड़ते चर्चा में आ चुका है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि 2024 में एक दफा फिर से शायद देखने को ये मौका मिले कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा। अब ये बवाल पहले ही बीते नो कॉन्फिडेंस मोशन में हो चुका है एक। अब क्या आने वाले दिनों में और एक बवाल देखने को मिलेगा? तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं कि वाकई में क्या वो वहाँ पे चुनाव लड़ने वाले या फिर पहले की जैसा ही, यानी मैं पहले बोलूँ तो भी आपके मन में लगेगा कि पीछे क्या था तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वाकई में धूल चाटने वाली स्थिति तो उत्पन्न फिर से न कर दिया जा रहा है, या ये इतना ज़्यादा उत्साहित हो चुके हैं अपने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके कि उनके चाहने वाले लोग थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि अमेठी की बात की जा रही है जो कि बाबा बुलडोजर के इलाके से आता है। अब यहाँ जो मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य वो ये है कि मणिपुर से चुनाव लड़ना इसके लिए उचित होगा या फिर अमेठी यानी यूपी से। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर मामला क्या है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, बात है बाबा बुलडोजर का इलाका, यानी हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जहां परंपरागत रूप से ठोक ठोकाई चलता रहता है, कभी गाड़ी पलटता है, कभी ये होता है। तो ऐसे विषय में वहां अपना ये कांग्रेस को जमा लेना मतलब क्या लगता है कि वाकई में होगा? हालांकि वो अलग इलाका है कि यूपी उनके अंतर्गत आता है, लेकिन हर इलाका थोड़े आता है भाई। हर इलाके में हर व्यक्ति का अलग अलग अपना पहचान होता है। हर कोई तो बाबा बुलडोजर को नहीं पसंद करता होगा, यकीनन नहीं करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग यकीनन वहाँ पसंद करते हैं, तभी तो वो दोबारा भी वहाँ पे बने। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर लोकसभा चुनाव ये कहाँ से लड़ेंगे, इस चीज़ को लेकर क्या होता है कि वहीं का जो उनके चाहने वाले लोग हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन लोगों का बड़ा ही एक होड़ मच गया है कि हाँ राहुल गांधी यहाँ से लड़ेगा, हाँ राहुल गांधी वहाँ से लड़ेगा। भाई साहब पप्पू का इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जिस टाइम लड़ने का आएगा उस टाइम अनाउंसमेंट किया जाएगा, अभी इतना फड़फड़ाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन एक होता है अंदर का उत्साहितपन जो कि हृदय से फूट फूट के निकलता है। हो सकता है कभी कभी आंसुओं से निकल जाता है जब आप हार जाते हो, लेकिन हार जीत लगा हुआ रहता है। मैं देखो पप्पू यानी राहुल गांधी का अगर मैं बात करूँ ना, मैं अगर अपनी राय रखना चाहूँ तो मैं बस ये बोलूँगा भाई साहब अगर आपको किसी टारगेट को अचीव करना है ना तो राहुल गांधी साहब एक चीज़ सीख सकते हो, बाकी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा कि आप सीखो नहीं सीखो। भाई साहब इसके अंदर जिद तो है, चाहे ये हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन लगा हुआ रहता है। इतना स्टूडेंट अगर अपने एग्जाम में लग जाए तो एग्जाम निकल जाएगा भाई, लेकिन आप में वही बात होता है कि आप कुछ दूर जाते हो उसके बाद छोड़ देते हो। तो यही वजह है कि आज भी ये इतना चीज़ हारने के बावजूद भी इतना अधिक खुश रहते हैं। ये जान चुके हैं कि दुनिया हमें हमेशा घिंचती ही रहती है, लेकिन हमें चलते रहना है। बाकी वो अलग बात है कि इनका मानसिकता रूप थोड़ा मतलब लोग ऐसा वैसा मजाक उड़ा देते हैं। अब वक्त आएगा जब 2024 तब एक घमासान युद्ध देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ वहाँ के कुछ लोगों का कहना है या फिर ये वाकई में राहुल गांधी ने ये निर्णय लिया कि हाँ वो अमेठी से लड़ेंगे? यानी क्या स्मृति ईरानी के साथ अभी हाल ही में बीते नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंतर्गत आपने देखा कि इन्होंने राहुल गांधी यानी पप्पू के ऊपर बड़ा ही आरोप लगाया कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, जो कि काफ़ी वाहियात था। आप जानते हैं कि लोकसभा के अंतर्गत जब बैठी हुई थी कई सारे ऐसी महिला जो कि मोदी जी यानी बीजेपी के नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ होना बिल्कुल मूर्खता वाली बात था, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ वजह था जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। अब आगे क्या स्टेप लिया जाएगा? हालांकि इन्होंने स्पीकर से ये भी किया था भाई साहब, एक होता है ना जब आप रहते हो कोई आपका क्लासमेट ऐसा कुछ कर रहा है तो आप टीचर से शिकायत करोगे, वैसा कुछ हो चुका है। तो आने वाले दिनों में अगर आपको देखने को मिलता है कि हाँ कुछ पनिशमेंट इनके लिए कुछ रखा जाए तो ये भी मुमकिन हो सकता है, इसके ऊपर भी आपको एक झटका लगेगा। लेकिन वो दिन बात अलग था, ये ख़त्म हो चुका है वो मैटर। आगे हम आज के स्टेप में समझेंगे कि ये सब कांड आखिर कहाँ से निकला, कौन है ये जो इतना अधिक पहले से ही फड़फड़ाने लगा जबकि अभी आया ही नहीं है। यहाँ आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जिनका नाम है अजय राय ने ही कहा है कि भाई साहब अमेठी चुनाव में अगर राहुल गांधी जी मतलब खड़ा हो जाते हैं ना तो ये दावा है। अब देख रहे हो स्टेटमेंट देखो, इनका दावा किया जा रहा है। कभी भी चुनाव में दावा करना मूर्खता होता है, कभी भी कोई भी कुछ हो जाता है, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोत्साहन देने के लिए अपने अंदर जो नीचे रहते हैं कार्यकर्ता लोग उन लोगों को भी उत्साहित देने के लिए ज़रूरी होता है। हर नेता अक्सर ऐसा ही स्टेटमेंट का मतलब रखता है अपनी बातों को, है ना। लेकिन इनका यह भी कहना था कि अगर यहाँ पे ये होता है तो ये तो जीतेंगे ही। लेकिन वहीं जब बात आ जाता है एक ऐसा नेता जो इनके विरोध में अक्सर खड़ा हुआ करते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता की ओर से एबीपी न्यूज़, जिसे आप बखूबी जानते ही होंगे। अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया में ऐसा बड़ा दिग्गज न्यूज़ एजेंसी माना जाता है। तो वहाँ इन लोग के ओर से कहा गया ये देखो
कि इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मजाक, यानी इसे पप्पू बनाने का पूरा तरह से मतलब क्रेडिट इन लोग छोड़ता ही नहीं है। हर हाल में कहीं से भी देखो तो राहुल को पप्पू घोषित कर ही देता है, जैसे मजाक का नाम दे दिया। अगर कोई दूसरा नेता रहता तो शायद मुझे नहीं लगता कि शायद ये लोग मजाक का नाम देता, वहाँ कुछ दूसरा लाइन यूज करता है। लेकिन हो सकता है कि अचानक निकला हो, लेकिन वो उनकी बात है, हम लोग जो सुनते हैं समझते हैं वही चीज़ आपको बताते हैं। आगे स्टेप में आते हैं कि वाकई में आपके मन से क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए, जहां उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई बार ऐसा मतलब देखो उलझन वाला जगह पे क्यों जाना। मेरा अनुसार अगर देखा जाए तो एक जगह है जहां उलझन है, एक जगह है जहां साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ बीजेपी तो नहीं जीतेगा। ऐसा बहुत अधिक लोग जो जानकार रखते हैं उन लोगों का कहना है। वो इलाका है मणिपुर। तो आइए समझते हैं कि आखिर मणिपुर में क्या इनको न्योता दिया गया है लड़ाने के लिए, या फिर आपको पता है कि बीजेपी का वहाँ पे सीएम है और इन्हें इस्तीफा देने के लिए वहाँ के जनता बोल रही थी, लेकिन ये नहीं माने और ना ही बीजेपी की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया कि हाँ ये लोग छोड़ देंगे, मतलब इसे सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो मणिपुर वाले जितने भी लोग हैं, मणिपुर में जैसा स्थिति है, एक समझदार व्यक्ति को पास अगर मौका मिलता है तो वो मणिपुर से अवश्य लड़ना चाहेगा। लेकिन वो बात अलग है कि मणिपुर में तो इसे बोल ही रहा है, वहाँ के प्रवक्ता आप देखते हो कांग्रेस प्रभारी है दास जी, उनके ओर से कहा गया है कि अगर राहुल गांधी यहाँ से आते हैं तो ऐतिहासिक जीत होगा, यकीनन होगा ऐतिहासिक जीत। इस पे लोग मतलब मैं भी कहूँगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो राहुल गांधी वहाँ के लिए कुछ किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में या विश्वास प्रस्ताव रखने के प्रति अगर आप देखो बारीकी से समझने की कोशिश करो तो कांग्रेस का मुद्दा यही था कि हम जानते थे कि नो कॉन्फिडेंस हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए रखा हूँ ताकि मैं मणिपुर के ऊपर पीएम मोदी को विवश कर दूँ कि उनके ऊपर वो स्टेटमेंट दे। और ये सवाल शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली मणिपुर के राज्यवासियों को ये जरूर लगा होगा, देशवासियों कहना मतलब थोड़ा गलत हो जाता, तो ये यकीनन कहीं ना कहीं ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ और बाकी जो हमारे देश के अलग अलग पार्टी हैं, जैसे झाड़ू वाला पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो लोग भी थोड़े ना पीछे छोड़ेंगे भाई, वो लोग भी जाएंगे, वो लोग को भी पता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि इन लोग का अपना एक ग्रुप बन चुका है, आपको पता होगा, देश के नाम पे यानी इंडिया गठबंधन रखा गया, तो उसके तहत इन लोग निर्णय करेगा कि कौन कहाँ से जीतेगा और कौन कहाँ से लड़ना चाहिए। अब जीतेगा कहाँ ये सिर्फ आश्वासन या फिर एक आशा ही लगाया जाता है, वो मतलब फैक्ट नहीं होता है कि वाकई में ऐसा लग गया तो वहीं से जीतेगा। अब देखो अगर मोदी जी यहाँ पे कुछ दोहरा चाल चल देते तो हो सकता है, हालांकि मोदी जी की ओर से भी आपने देखा या विश्वास प्रस्ताव में इनके ओर से स्टेटमेंट आया था कि कसम खा के कहते हैं कि मणिपुर में शांति वापस लाएंगे, तो ये हो सकता है कि मणिपुर वाला फिर से इधर पलट जाए। लेकिन पप्पू का जितना खुद से नहीं बोलना होता उतना इनके नीचे स्तर वाले जो नेता होते हैं वो लोग बोल देते हैं। अभी हाल ही मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने देखा कि एक जो मतलब निचले स्तर के अधिकारी है या फिर नेता बोल सकते हो, जो कि दिल्ली की थी, उन्होंने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे दिल्ली में 7 सीटों में कांग्रेस ही लड़ेगा। तो ये मूर्खता वाली बात हो गया। बाद में इन लोगों के दिग्गज नेता की ओर से स्टेटमेंट आया, जी नहीं वैसा नहीं है, वो आधिकारिक रूप से मतलब नहीं बोल सकती, उन्होंने गलत कहा। तो ऐसा कुछ इनके प्रति हो सके कि यूपी के बारे जो अभी चर्चा आया उसके बारे में ये आगे चल के ऐसा बोल दे। हालांकि आपको यहाँ ये भी देखना चाहिए कि बीजेपी के नेता जो वहाँ स्टेटमेंट दिया उनके प्रति एबीपी न्यूज़ में उन्होंने यह भी कहा कि भाई साहब जमानत तो बचा ले पहले, यही चीज़ वाला बात हो रहा है इनके ऊपर। उन लोगों को लग रहा है कि जमानत इन्हें मतलब ये होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं इसे फिर से दे देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार इसे छोड़ा है, यकीनन लगता यही उम्मीद है कि इन्हें नहीं दिया जाएगा 2 साल का सज़ा। देखो 2 साल से अगर एक दिन भी अगर सज़ा कम रहता है तो वो फिर से चुनाव मतलब लड़ सकते हैं आने वाले दिनों में। और अभी सांसद सदस्यता नहीं छीनी जाती, लेकिन उस वक्त दे दिया गया था 2 साल, इसीलिए सांसद सदस्यता छीन ली गई थी। लेकिन अब जब वक्त आ चुका है कि इसे सांसद सदस्यता वापस कर दी गई है, तो अब ये यकीनन चुनाव लड़ेंगे और जो होगा नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब सवाल ये है कि स्मृति ईरानी जो कभी गैस का दाम बढ़ने पे रोड पे बैठ जाती थी, लेकिन हालांकि अभी हालात में मौजूदा स्थिति में गैस का दाम देखें भाई साहब आसमान छूता है, लेकिन वो अलग बात है कि अभी ये मौन रख लेती है, मतलब चुपचाप लगा देती है। हालांकि बाबा बुलडोजर का इलाका भी आता है तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी थोड़ा बहुत इन लोगों को राहत मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि गैस वाली जीतेगी या फिर भारत जोड़ो यात्रा में जितना चलना आसान है उतना ही कठिन जितना होगा क्या इन्हें लोग चाहने लगे? ये सभी विषयों के ऊपर आप अपनी राय अवश्य दें। वैसे सुनो ना,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। उससे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ 4 सर जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो, कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है, एक उम्मीद बनता है, एक कर्तव्य बनता है आपका। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, वो भी मेरा ही चैनल है। इंटरनेशनल चीज़ों से अगर लगाव रखना चाहते हो तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करें, उसमें स्पेशल इंटरनेशनल चीज़ें ही डाली जाती है मेरे ओर से, तो वो आपके लिए यकीनन अच्छा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि राहुल गांधी यानी पप्पू को कहां से चुनाव लड़ना बेहतर होगा, मणिपुर या फिर यूपी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।